हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस एज अ प्रपोज्ड बाय बर्ग। तो सिनॉप्सिस की हम बात करें तो यहाँ पे पहला जो है इंट्रोडक्शन है, सेकंड जो है बर्ग क्लासिफिकेशन ऑफ फिश है, तीसरा जो है मेरिट्स ऑफ बर्ग क्लासिफिकेशन, चौथा जो है डिमेरिट्स ऑफ बर्ग क्लासिफिकेशन एंड फिफ्थ नंबर जो है वो एम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिक्स नंबर जो है वो स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन, सात नंबर जो है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और आठवां डिफरेंस। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम तो मछलियों को जलीय कोल्ड ब्लडेड जीव कहा जाता है। इनकी जो है स्ट्रीमलाइन शरीर का स्किन स्केल्स या बिना स्केल्स के हो सकती है तथा जलीय स्वभाव के अनुसार गिल्स, फिन्स और रेस्पायरेशन और चलन के अनुसार वर्णित कर सकते हैं। तो मछलियों के अध्ययन को हम इथियोलॉजी कहा जाता है। मछलियों को आकार और संरचना में विविधता पाई जाती है। भारत में मछलियों में भी काफ़ी शोध हो चुकी है और इसी संघर्ष में मछलियों की पहचान अर्थात नई प्रजातियों को भी ढूंढा जाता है तथा इनको नाम दिया जाता है। तो सेकंड नंबर जो टॉपिक है वो है बर्ग क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस। तो बर्ग ने 1940 में मछलियों को सीरीज स्पीसीज में तथा सीरीज स्पीसीज को 7 क्लासों में बांटा है। इसको 7 क्लास में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप 7 क्लास को आप देख सकते हैं, ये देख सकते हो। फर्स्ट जो है पैट्रिकथिस जो है कोकोस्टाई एंड एकेनोथोडेई, और यह तीनों क्लासेस जो हैं मछलियों की अब विलुप्त हैं। ये तीनों जो क्लासेस जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं दोस्तों। और यहाँ पे फोर्थ नंबर आप देख सकते हैं इलास्मो ब्रांचाई और होलोसिफेली, और छठा नंबर की जो है वो है डिप्नोई, और यहाँ पे टेलोस्टोम जो है सातवां नंबर जो क्लासिफिकेशन है। तो हम यहाँ पे पहले क्लासिफिकेशन की हमने बात करें दोस्तों, तो क्लास लास्मो ब्रांचाई। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टर की बात करें हम दोस्तों, तो आप कैरेक्टर देखते हैं। इसमें माउथ जो है वेंट्रल साइड पर होता है तथा सेकंड जो है वो अधिकतर ये मछलियाँ समुद्र में रहती हैं। तीसरा नंबर ये है गिल स्लिट्स जो है 5 से 7 हर तरफ होते हैं और इसमें जो है क्लोका उपस्थित होता है। और पाँचवा नंबर जो है नर में क्लास्पर्स पाए जाते हैं। तो इसमें भी दोस्तों इसको भी जो है 3 सब क्लास में बांटा गया है, आप देख सकते हैं। सब क्लास 1, सब क्लास 2 एंड सब क्लास 3 सेलेचाई। तो सब क्लास सेलेचाई को दोस्तों इसको भी 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है। तो पहले देख सकते हैं आप ऑर्डर फर्स्ट प्लूरोट्रेमेटा, इसका एग्जांपल जो है डॉगफिश है। दूसरा ऑर्डर जो है दोस्तों वो है हाइपोट्रेमेटा। तो फिफ्थ क्लास की हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इसको जो है होमोसिफेली जो क्लास है उसको, इसके कैरेक्टर्स की हम बात करें तो ये समुद्री मछलियाँ होती हैं। इसमें कोलका अनुपस्थित होता है और नर में क्लास्पर्स पाए जाते हैं। पेल्विक ग्रिडल जो होती है वो दोनों हेवल्स जोड़े नहीं होते हैं। इनको भी 2 ऑर्डर में बांटा गया है दोस्तों। पहला ऑर्डर जो है आइनोप्लेट्री पैट्री, जिस फॉर्म्स में पाया ये जो है विलुप्त प्रजाति हैं दोस्तों। ये मछली भी जो है विलुप्त हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर जो है चिमेरी फॉर्म्स, इसमें भी जो है दोस्तों इसका एग्जांपल जो है चिमेरा है। एंड 6th क्लास की जो है डिप्नोई है। इसके कैरेक्टर्स की हम बात करें तो इसमें आंतरिक जो है नेट्स पाए जाते हैं। दूसरा युग्मित पंख पाए जाते हैं। तीसरा पेल्विक ग्रिडल जो है अयुग्मित होती है। और जो होता है ये मछलियाँ सर्वाहारी होती हैं। तो दोस्तों इन क्लास को 2 ऑर्डर्स में बांटा गया है। पहला ऑर्डर जो होता है वो है निमोना, और सेकंड जो ऑर्डर है वो है तो डिफनियोमोना। तो 7th क्लास की हम यहाँ पे बात करें तो वो है टीलोस्टोमी। तो इसके कैरेक्टर्स की हम बात करें दोस्तों, माउथ जो है टर्मिनल होता है और ओपेरकलम जो वो होता है पाया जाता है इसमें, और एयर ब्रेडर पाया जाता है। और इसका जो है समानता हाइओस्थेलिक होते हैं। इनको 2 सब क्लास में बांटा गया है दोस्तों। पहली सब क्लास जो है वो है क्रोसपेट्री और सब क्लास जो है एक्टिनोपेट्रीजी। तो सब क्लास क्रॉसपेट्री को निम्न ऑर्डर में बांटा गया है। पहला देख सकते हैं दोस्तों आप, ये निम्न ऑर्डर्स हैं दोस्तों।
ऑर्डर ए ओस्टियोलिफॉर्म्स एंड कोलाकैनेथिफॉर्म्स एंड ओस्टियोलिफिफॉर्म्स एंड कोलियाकैनेथिफॉर्म्स। और सब क्लास जो 2 है दोस्तों, सब क्लास 2 को जो है 24 ऑर्डर्स में बांटा गया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे निम्न 24 ऑर्डर्स को दे सकते हैं। ये निम्न 24 ऑर्डर्स जो इस प्रकार हैं। यहाँ पे हम मेरिट्स की बात करें, हम मेरिट्स ऑफ वर्ग क्लासिफिकेशन। तो पहला जो मेरिट्स है वो है वर्गीकरण की संपूर्ण स्कीम लॉ ऑफ प्रायोरिटी पर आधारित है। सेकंड जो है सभी नामों के ऑर्डर, फैमिलीज, सब फैमिलीज, जीनस तथा प्रजातियों को सही व्यवस्थित होते हैं। एंड थर्ड जो है वो है वर्ग का वर्गीकरण का जो तरीका है वो अत्यंत प्रभावशाली है। अब तक के सभी टैक्सोनॉमी इसे मानते आ रहे हैं। चौथे नंबर का जो है वो है वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में सम्मिलित समूह का वर्गीकरण प्राकृतिक तथा फाइलोजेनेटिक ग्रुप को बताते हैं। सीरीज स्पीसीज को इन्होंने बड़ी ही सुविधाजनक तथा सरल प्रकार से व्यवस्थित किया है। फिफ्थ नंबर जो टॉपिक वो है जो है सीरीज स्पीसीज में वर्ग ने जबड़े की उत्पत्ति के संबंध में अपनी विवेचना प्रस्तुत की तथा इसे प्लेकोडर्म से क्रियान्वित किया है। चौथा नंबर जो है वो है डिमेरिट्स ऑफ वर्ग क्लासिफिकेशन। तो वर्ग वर्गीकरण के केवल एक दोष देखा गया है जो टीलोस्टोमी में को बहुत पहले से ही ज्ञात कर लिया गया था तथा जो है रोमर ने 1937 ने इसे बोनीफिशेस के ग्रुप में प्रस्तुत किया था और उस दौरान लोब्ड फिन फिशेस, रेस फिन फिशेस को भली भांति जाना गया था। क्रॉसपैट्रेजी का तथा डिप्नोई के संबंध में भी वर्ग ने ज़्यादा समीक्षा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार स्थानांतरित तथा विलुप्त मछलियों का भी अनस्टोर अकाउंट्स के संबंध में वर्ग से ज़्यादा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। एम ऑफ क्लासिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करें तो मछलियों के वर्गीकरण का उद्देश्य केवल विभिन्न प्रकार की मछलियों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। इनमें से जो सुंदर रंगीन फिशेस जो होती हैं वो क्रिटीला जीनस फिशेस को टैक्सोनॉमिकली और फार्मोजेनेटिकली व्यवस्थित करना था और इनके प्राकृतिक लक्षण और आधुनिक वर्गीकरण में काफ़ी सहायता मिलती है। वर्गीकरण के विभिन्न मेथड डिफरेंट क्लासेस को तथा ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस व स्पीसीज की कैटेगरी के अनुसार विभाजित किया गया। वर्गीकरण में मेजर और माइनर दोनों प्रकार की वर्ग सम्मिलित हैं। चलो नंबर जो है स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो सभी लाइनिंग और जीवाश्म मछलियों के लिए टैक्सोनॉमिक स्कोप के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और पिस्किकल्चर जो है कि अनेक संभावनाओं को व्यक्त किया तथा दूसरे फिश मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का व्यापारिक तथा अर्मेंटल जो है उपयोग किया गया। पूरे मत्स्य पालन को हर प्रकार से अलग तरह से वर्गीकृत करके उसका उपयोग किया गया तथा वर्तमान में भी किया जा रहा है। और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की हम यहाँ पे बात करें तो उपयुक्त वर्णन के आधार पर यह स्पष्ट कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमिकली वर्गीकरण अत्यंत सराहनीय है और वर्ग फिशेज की विविधता को अधिक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया है और वर्ग के पूर्व अनेकों वर्गीकरण प्रस्तुत किए पर सामान्य जो होता है वर्ग का वर्गीकरण को
दी गई है। यह मछलियों का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और योग्य है, जो वर्तमान में अधिक उपयोगी है।